राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि संपदा माता का डोरा कैसे लिया जाता है। संपदा यानी शारदा माता का डोरा होलिका दहन के अगले दिन यानी गुलंडी के दिन यह डोरा लिया जाता है। गुलंडी के दिन किसी भी समय आप यह डोरा ले सकते हैं। होलिका दहन के अगले दिन जिस दिन रंगों से होली खेलते हैं उस दिन यह डोरा लिया जाता है। संपदा का डोरा लेने के लिए सबसे पहले हमें कुछ सामान चाहिए होता है। तो देखिए, आप अपने घर की रसोई में या आंगन में कहीं पर भी बैठ के ये डोरा ले सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो हमें एक लोटा जल ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने जल ले लिया है। साथ में हम कच्चा सूत ले लेंगे। तो ये जो सफ़ेद रंग का कच्चा सूत आता है वो हम लेंगे। चावल थोड़ी सी हम ले लेंगे। थोड़ी सी हल्दी हम ले लेंगे। वैसे तो हल्दी की गांठ और जो की बाल होती है इसको होलिका दहन की जल दिखा के लाते हैं, इसे डोरे को रंगते हैं। आप हल्दी ले जा सकते हैं, गांठ नहीं है तो आपके पास आप हल्दी पाउडर भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो की बाली ले होती है, लेकिन अगर जो की बाली आपको नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, बाज़ार में जो के दाने मिल जाते हैं। आप पूजा के लिए जो के दाने ले सकते हैं। ये 16 दाने आप ले सकते हैं। तो जो हमें लेने हैं, इसके बाद हम डोरा बना लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपने घर के आंगन में, किचन में, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। बैठ के हमें सबसे पहले डोरा बनाना होता है। तो यह 16 तार का हमें डोरा बनाना है, कच्चे सूत के तार का। आप गिन लीजिएगा, 16 तार होने चाहिए। तो मेरा जो ये सूत है इसमें 5 तार है। अभी इस तरह से देखिए, अगर कोई नहीं है तो हम लोटे पर भी इस तरह से लपेट कर 16 तार इसको कर लेंगे। तो 5 एक तरफ और 5 एक तरफ, ये 10 तार हो जाएंगे। तो 5 ये 5 10 हो जाएंगे। अभी मैं एक राउंड और इसको घुमा दूंगी तो 20 तार हो जाएंगे। तो टोटल हमने 16 लेने हैं। तो देखिए, अभी मैं इसको एक राउंड और घुमा दिया है तो ये 16 तार हो गए। पहले ही डोरा आप लंबा ले, क्योंकि इसमें हमें 16 गांठ लगानी होती है। तो 20 तार हो गए, इससे हम 4 निकाल देंगे। 16 तार हमें टोटल लेने हैं। संपदा माता की कहानी में 16 तार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो 16 तार हमें लेने हैं। 4 मैंने निकाल दिए। तो ये 4 जो तार है इनको मैं अलग कर दूंगी। इस तरह से 16 तार हो जाएंगे। अब इसमें हमें 16 गांठ लगाएंगे। तो देखिए, 16 तार के डोरे में 16 गांठ हमें लगानी होती है, तब संपदा माता का डोरा बनता है। और डोरा आप पहले ही ज़्यादा लंबा धागा ले लीजिएगा, क्योंकि 16 गांठें लगाने में बहुत सारा धागा चाहिए। और यह डोरा भी इतना बड़ा बनाना ताकि गले में आराम से आ जाए। 16 गांठ हम लगा लेंगे, ना ज़्यादा ना कम, गिन के 16 गांठ हमें लगानी है। इस तरह से डोरा तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस डोरे को हल्दी से रंगे। तो जो हल्दी हमने ली है इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। पानी डाल के हल्दी का हम पतला सा पेस्ट बना लेंगे। और फिर जो ये डोरा इसको हम हल्दी से रंग लेंगे। अब ये बन के तैयार हो गया है। तो अब डोरे की हमें कहानी सुननी है। संपदा माता का डोरा बन गया। अब हम क्या करेंगे, पहले स्वस्तिक बनाएंगे। आप चाहे तो पटरे पर स्वस्तिक बना सकते हैं या कोई थाली पर, प्लेट में भी स्वस्तिक बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्वस्तिक बना लिया। तो मैंने पटरे पे स्वस्तिक बना लिया। स्वस्तिक के ऊपर थोड़े से चावल रख कर ये हम गणेश जी भगवान को विराजमान कर लेंगे। उसके बाद में चट्टे लगाकर हम चौकी को या पाटे को शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद में गणेश जी भगवान को वस्त्र रूप में कलावा जनेऊ अर्पित कर देंगे। उसके बाद में गणेश जी भगवान को हम रोली से तिलक कर देंगे और हम स्वयं के भी तिलक कर लेंगे। उसके बाद में भगवान गणेश जी को हम भोग के रूप में गुड़ समर्पित कर देंगे। अब हमने जो डोरा बनाया है वो भगवान गणेश जी के आगे समर्पित कर देंगे। डोरा हम रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने यह डोरा हमने रख दिया है। और अब हमें लोटे पर 13 टिक्की लगानी है। तो देखिए, जो डोरा लिया है उसमें तो 16 गांठें लगेगी, लेकिन जो जल का लोटा हमने लिया उस पर 13 टिक्की हमें लगानी है। रोली से हम यह टिक्की लगा लेंगे। उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के लिए हमें 16 जौ के दाने लेने हैं। जो बाली है वो बाली से जौ के दाने निकाल के, बाली ने नहीं है, जो नॉर्मल जो के होते हैं उसमें से 16 दाने जो कि आप गिन के ले, एक कम ना, तो एक कम ना ही एक ज़्यादा, हमें पूरे 16 दाना लेने हैं। 16 दाने हाथ में लेके हम संपदा माता की कहानी सुनेंगी। राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुनी जाती है। संपदा माता के डोरे के लिए तो आपको यह कहानी अलग से मिल जाएगी, क्योंकि यहीं पर कहानी सुनाऊंगी तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाएगा। राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुनने के बाद जो ये हमने 16 दाने जो के लिए, इनको हम किसी भी सुरक्षित जगह पर रख देंगे, क्योंकि बैसाख में जब हम डोरा खोलेंगे तब हमें यही 16 दाने हाथ में लेके कहानी सुननी है। तो मैंने ये डिब्बी में रख दी है। अब हमें क्या करना है, ये जो डोरा है
ना इसको हमें गले में पहन लेना। आप अपने गले में पहन सकते हैं या चैन मंगलसूत्र है तो उसमें भी इस डोरे को आप बांध सकते हैं। तो डोरा अगर आप पहन सकते हैं तो पहन लीजिएगा, नहीं पहनना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप 24 घंटे नहीं पहन के रख पाते हैं तो जब ये डोरा थोड़ा सा सूख जाएगा तब हम इसको किसी डिब्बी में बंद करके सुरक्षित जगह पर रख देंगे। यह सूख जाए को किसी डिब्बी में डालना, नहीं तो ये थोड़ा फफूंद जाएगा, गीला होगा, इसीलिए इस पे फफूंदी लग जाएगी। जब ये सूख जाए तब हम इसको किसी भी डिब्बी में डाल के रख देंगे। आप चाहे तो ये जौ के दाने हैं ये भी इसी डब्बी में आप डाल के रख सकते हैं। तो जो है ये डोरा हम किसी सुरक्षित जगह पर रख देंगे। बैसाख के महीने में हमें ये डोरा खोलना है तब भी हमें कहानी सुननी पड़ेगी। तो अगर आप गले में नहीं बांध रहे हैं तो किसी सुरक्षित जगह पर इसे रख दीजिएगा। तो कहानी हमने सुन ली है, डोरा भी बांध लिया। उसके बाद जो जल का लोटा है यह हमें सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे। विवाहित महिला घर में अन्न धन की बरकत के लिए संपदा माता की कहानी। संपदा माता का डोरा आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी समय ले सकते हैं। इस डोरे को लेने में कहानी सुनना बहुत जरूरी होता है। राजा नल और रानी दमयंती की कहानी सुनी जाती है। कहानी का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। आप वहाँ से वह देख लेना, कहानी ज़रूर सुन लेना। संपदा माता के डोरे की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब मैं आप सबको बताती हूँ 2026 में हम संपदा माता का डोरा किस प्रकार ले। तो देखो, साल हम संपदा माता का डोरा होली के दूसरे दिन लेते हैं, यानी गुलहंडी वाले दिन लिया जाता है। लेकिन इस बारी ये सवाल इसलिए बन रहा है कि हम गुलहंडी वाले दिन किस प्रकार ले, क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने वाला है इस साल 2026 में, और सब सूतल काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है। तो मैं आप सबको बता दूं, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संपदा माता का डोरा ले सकते हैं, या आप रात को जैसे होली का दहन हो जाएगा उसके बाद में भी आप संपदा माता का डोरा ले सकते हैं, क्योंकि संपदा माता का डोरा हमेशा होली के दूसरे दिन गुलहंडी को लिया जाता है। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण होने की वजह से सूतक काल 9 घंटे पहले ही लग जाता है। तो हमारे सूतक काल 6 बजे से लग जाएगा। तो 6 बजे से पहले अर्थात 4 बजे से लेकर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संपदा माता का डोर ले सकते। घर में अंदर की बरकत के लिए संपदा माता का डोरा लिया जाता है। इसी के साथ मेरी ये जानकारियाँ यहीं समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा।